इनका बयान सुने, जो फतवा इन्होंने दिया है, चाहे वो किसी भी किताबों से दिया हो, कि कितना बेहुदा, कितना गलीज, कितना इखलाक से गिरा हुआ बयान दिया है। इनको हया नहीं आती, शर्म नहीं आती, मुफ्ती बने बैठे हैं। सुनिए, ये बयान सुनिए आप। अगर वाइफ अगर मेंसेस की हालत में है ना, अगर बीवी को हैज में है और शौहर को ख्वाहिश है, तो वो किसी भी तरह से अपनी वाइफ के जरिए अपने आप को डिस्चार्ज कर सकता है, बशर्ते कि वो हराम रास्ता इख्तियार ना करे। हराम रास्ता क्या है, वो कई दफ़ा बयानात में बताया जा चुका है, यानी उसका हाथ इस्तेमाल कर सकता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपके अल्लाह और आपके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान हैज अपने बीवियों के साथ क्या सलूक करना है, किस तरह पेश आना है, उसका पूरा फार्मूला मुख्तसर साफ अल्फाज में बयान कर दिया है। यानी अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में वो फतवा जारी कर दिया है जो इन्होंने अपनी तरफ से दूसरा बेहुदा फतवा फिट किया है। सूरह बकरा आयत नंबर 222 यानी आयत नंबर 222, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि जो लोग आपसे ये पूछते हैं कि हैज के दौरान हम अपने बीवियों से किस तरह के ताल्लुक रखें, तो आप उनको बता दीजिए कि हैज में औरतें बहुत तकलीफ में होती हैं। आप उनसे अलग रहें और उनके करीब भी मत जाएं। कितना साफ और खुला हुआ अल्फाज है कि आप उनसे अलग रहें। अलग रहने से मुराद है कि दूर दूर रहें और उनके करीब भी ना जाएं। अब इससे ज्यादा और क्या इस अल्फाज की तशरीह हो सकती है। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब उनका हैज खत्म हो जाए, वो उस पीरियड से गुजर जाएं, तो फिर आप उस तरह से अपनी बीवियों के साथ सलूक करें और उस तरह रहें जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। यह आपकी नसीहत है। और आप देखिए कि ये हमारे मशहूर उलमा ऐसे मशहूर हो गए, लगता है नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, बस ये अपने आप को खाली नबी नहीं कह रहे, बाकी ऐसे ऐसे फतवे दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कुरान को समझ कर पढ़ें और याद रखिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मुश्तरका कोई बात आपको कहीं मिलेगी मुस्तनद, तो वो आपको कुरान में मिलेगी। और कुरान पर आपने कैसे अमल करना है, उसके लिए यकीनन आपको हदीस की तरफ जाना होगा। कुरान पर कैसे अमल करना है, बगैर हदीस से आपको वो हदीसें नहीं उठानी जो कुरान की मुखालफत में लिखी हैं कि कुरान में फार्मूला कुछ और है, हदीस में कुछ और है। यह इख्तियार अल्लाह पाक ने किसी को नहीं दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई पीछे कर दे या नीचे कर दे। अल्लाह की बात हमेशा ऊपर रहेगी, आखिरी फैसला कुरान करेगा। कुरान को पढ़िए, अपनी इस्लाह कीजिए, अपनी आने वाली नस्लों की इस्लाह कीजिए और अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का असल तरीका यह है कि आप कुरान समझ कर पढ़ें, जिसमें सिर्फ हिदायत ही हिदायत है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।